और इस बीच एक बड़ी खबर, हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। गुजरात के लिए सकारात्मक रूप से काम कर सकूंगा, ये कहना है हार्दिक पटेल का। अपना इस्तीफा देते हुए उन्होंने जो पूरा एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा है, सार्वजनिक भी कर दिया गया है इसे। कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर बनने में बाधा पैदा की, ये भी कहा हार्दिक पटेल ने। और सबसे ज्यादा गौर इसी बात पर हमें करना होगा। हमारे साथ सहयोगी हमारे निर्णय जुड़े हुए हैं इस खबर पर। अब देखिए, जा तो रहे थे लेकिन जाते जाते ये कुआं क्यों खोद गए पार्टी के लिए? देखिए मीनाक्षी, मैं अगर आपको बताऊं, हार्दिक का जो अगर आप ओवरऑल बैकग्राउंड भी देखें तो वो जो बातें आज लिख रहे हैं अपने इस्तीफे में, जब उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया है वो बेसिकली उस विचारधारा से ताल्लुक रखते थे। ये बात और है कि आंदोलन के बाद जिस तरह से कांग्रेस की तरफ उनका रुझान गया और उन्हें लगा कि वहाँ उनके प्रोस्पेक्ट ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन पिछले 6 महीनों में जिस तरह से उन्होंने अपना स्टैंड बदला और लगातार जो वो बातें कर रहे थे, उससे दिख रहा था कि वो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ खिंचते चले जा रहे हैं और लगातार बीजेपी के नेताओं के संपर्क में भी थे। और अब आप देख सकते हैं कि आज उन्होंने जो फाइनली अपना रेजिग्नेशन दिया है, तो उसका टोन देखिए, जो लेटर उन्होंने लिखा उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि उनका अगला मूव क्या होगा। और एक तरह से ये कह सकते हैं कि पूर्व भूमिका उन्होंने अपने लिए तैयार की है इस इस्तीफे में, जिस तरह से उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आप देखिए, सिर्फ राम मंदिर की बात नहीं है, बाकी जो मुद्दे हैं, केंद्र सरकार की नीतियों के आधार पे जो उन्होंने बातें कही हैं, उसमें भी साफ तौर पर दिख रहा है कि एक तरह से वो कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करके जा रहे हैं। और लगातार जब वो अभी थे कांग्रेस में, तब भी वो बार बार ये बातें जो हैं इनडायरेक्टली भी अपने ट्वीट्स के जरिए या अपने अलग अलग पब्लिक फोरम्स पे भी, जहां उन्होंने इंटरेक्ट किया लोगों के साथ, वहां भी कहते आ रहे थे। लेकिन निर्णय वो देखिए, उनकी भावना क्या है और कांग्रेस को लेकर जिस तरीके से वो पार्टी के अंदर रहते हुए काम नहीं कर पा रहे थे या फिर उन्हें इतनी तवज्जो नहीं मिल रही थी, ये दोनों ही बातें हो सकती हैं। लेकिन जिस तरीके का बयान उनका है, ये इस्तीफा उनका है, और जो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों अनुभव होता है कि जैसे कि अपने लिए एक रास्ता तैयार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ आगे बढ़ने का? देखिए, आज तो ये एक तरह से जिसको हम कहते हैं ना, ऑब्वियस हो गया। ये बिल्कुल साफ तौर पे अब दिख रहा है। इनफैक्ट जो उनका अगर आप देखें पिछले 3-4 महीनों का बिहेवियर सोशल मीडिया पे भी और पब्लिक में भी, उसमें साफ तौर पे ये संकेत मिल रहे थे कि हार्दिक बीजेपी की तरफ, हार्दिक और बीजेपी की नजदीकियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। पहले उन्होंने अपने व्हाट्सएप डीपी से कांग्रेस का जो चिन्ह है पंजा, उसको हटाया, और उसके बाद फिर आपने देखा कुछ दिन बाद उन्होंने एक भगवा खेस धारण करके अपना फोटो लगाया। फिर जिस तरह से उन्होंने जो भी इनडायरेक्ट वे में कम्युनिकेट करने की कोशिश की, वो साफ तौर पे दिख रहा था कि वो कहीं ना कहीं अपने लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। और आज जब वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, जैसे कि हम हार्दिक को इतने सालों में, पिछले कुछ सालों में देखते आ रहे हैं कि वो बड़ा अपफ्रंट बात करते हैं। जब खुल के बात करता है हार्दिक, तब बड़ा अपफ्रंट बात करते हैं। और ये शायद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो बीजेपी में जाना चाहते हैं, तब इन मुद्दों को लेकर के वो खुद कितना कमिटेड हैं, और कहीं ना कहीं ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कमिटेड भी है और क्लियर भी है। उनकी सोच जो है कोई बहुत ज्यादा भिन्न नजर नहीं आ रही है। शुक्रिया निर्णय इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो हार्दिक पटेल ने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।